नमस्कार दोस्तों। इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको मामला पता ही है क्या है। बहुत लोग उसमें बिलीव करते हैं कि नहीं वो रिपोर्ट में गड़बड़ है, ऐसा कम नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मेरा एक काम है आउट ऑफ द मैनी वर्क्स विच आई डू कि इंडिया का हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ाया जाए। टूवर्ड्स दैट ये डायरेक्ट एक वीडियो आ रहा है कि वाई लो इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंडियन फैमिलीज़ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द दुख इन द फैमिलीज़। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑलमोस्ट मेरी कंसल्टेशन में आई कैन से ये 90-95% फैमिलियों में बीमारी है। मिडिल क्लास का ऑडियंस लेके बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि गरीब लोगों में फोकस कहीं और रहता है अभी भी। तो मिडिल क्लास ऑडियंस है, उसी के लिए बताने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ एक अंग्रेजी का वर्ड है जहाँ पे कोई एज ए फैमिली है तो सही लेकिन फैमिली फील ही नहीं होती। सब अपना अपना उसमें चल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना मुंह फुला के बैठने की आदत ज़्यादा है। रीज़न उसमें ये है कि जब भी कोई पास से चीज़ का डिस्कशन होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि चलो कम्युनिकेशन होता है, उसको कन्फ्रंटेशन में बदल दिया जाता है। बदतमीज़ी हो रही है, पूछ ही क्यों रहे हो, बोल ही क्यों रहे हो, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा तुम बोल कैसे सकते हो, हमने ऐसे किया वैसे किया। ये पेरेंट्स को, जो अभी आज के पेरेंट्स हैं, जो अडल्ट किड्स के पेरेंट्स हैं, यानी कि जो 1950-60s की पैदाइशें हैं, जो थोड़े सीनियर सिटीज़न हैं अपने, उन लोगों को ये सिलेबस किसी ने नहीं सिखाया बताया। तो आप लोगों को, अगर आप उससे यंग सुन रहे हैं तो उनको फॉरवर्ड करना है, और डायरेक्ट सुन रहे हैं तो भाई सुन लो। कंसल्टेशन के पैसे भी बचेंगे, आप लोगों को कुछ बेटरमेंट की तरफ जाने को मिलेगा। परिवारों में हर जनरेशन ने स्ट्रगल करा है। देश ही जब स्ट्रगल कर रहा था तो बिना स्ट्रगल करे कोई नहीं ऊपर पहुंचा। आज भी स्ट्रगल है, आने वाली जनरेशन्स भी स्ट्रगल करेंगी। उसमें चीज़ों को अगर क्लियरली बताया समझाया ना जाए तो वो आप जनरेशनल ट्रॉमा लेकर अपने आप को, जैसे पुरानी पिक्चरों में नूतन जी का कैरेक्टर होता था, निरुपमा राय जी का कैरेक्टर होता था, मीना कुमारी जी का होता था, वो वाले जोन में चले जाओगे, मेलंकली में चले जाएंगे, रोंदूपल मने में चले जाएंगे। बहुत महिलाएं 60 साल की उम्र में तो इस जोन में हैं। 98% बोल सकता हूँ मैं, इसी जोन में है। उनसे कभी कोई फैमिली में डिस्कशन ये नहीं होता कि जो माता जी ने इतना सेक्रीफाइस किया, ये इतना इतना किया, पिताजी आप क्या कर रहे थे जब माता जी 25-25 लोगों की रोटियां बना रही थी, गेस्ट न्योत के आ जाते थे, ये इतना काम करते थे, आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं कुछ वो करा। और जो भी एहसान हुआ है ये माता जी का पिताजी के लिए हुआ है। पिताजी तो आज भी ऐसे लाट साहब बन के पीछे बैठ के चाय मांग लेते हैं, अपना खाना मांग लेते हैं, और चौधराहट पूरी चल रही है। आज भी लंगड़ी टांग करती हुई महिलाएं ऐसे ऐसे करती हुई अपने पति का तौलिया देने जाती हैं, उनके तो कांचे अभी भी कट रहे हैं। और अगली जनरेशन के ऊपर आप अपना हमने बहुत किया फोड़ना चाह रहे हैं। वो क्यों, वो उनके रिश्तेदार आ रहे थे क्या? आपने, मैं महिलाओं को एड्रेस करना चाह रहा हूँ, महिलाओं ने अपने पतियों के रिश्तेदारों का, अरे तो उनके नहीं है, चलो उनके भी मान लिए, या पतियों के रिश्तेदार का, पति के रिश्तेदार का कुछ करा, तो उसमें अगली जनरेशन का लिए क्या एहसान हुआ? आप बताएं, क्या फ़ायदा हुआ? आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। तो आपका पति गरीब था तो गरीब पति से आपने शादी क्यों करी? क्या आप भी गरीब थी? क्या आपका परिवार गरीब था? क्या आपकी मजबूरी थी? क्या आपका रंग रूप में इश्यूज थे? क्या आप पढ़ाई नहीं करी थी? क्या नौकरी नहीं थी? जो भी रीज़न था आपके कंप्रोमाइज़ का, मजबूरी का, सेक्रीफाइस का, वो आपने क्यों किया? और अगर किया तो उसका एहसान जो छोटू बेबी पैदा ही नहीं हुआ या छोटू बेबी था, वो बेचारा या बेचारी क्या कर सकता है? इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी लैक कर रही है कि जिसमें दिमाग है और वो इशू रेज करता है या करती है फैमिली में, वो विलन पेंट हो जाता है या हो जाती है कि ये ऐसी बातें, ऐसे बात ही क्यों हो रही है, जिक्र ही क्यों हो रहा है। एंड ये ट्रॉमा एक्यूमुलेट हो के बातें नहीं करी जा रही। अगर खुल के बातें करी जाएंगी तो मैं यहाँ पर बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को कोई विलन पेंट करने के लिए मेरा मंशा बिल्कुल नहीं रहती। ऐसे लोग कई बार, ऐसा लगता है चढ़ती बस में, जो वीडियो जल्दी से देख के फास्ट फॉरवर्ड करके या थोड़ा बीच में देख के या शुरू का देख के भाग जाते हैं, उनको लगता है मेरे टॉपिक्स मैं चाहता हूँ ये फैमिली ग्रुप्स पे चर्चा का विषय बने कि हाँ भी ये बात जो है,
इतना ठीक है, ख़राब है, थोड़ा ठीक है, मेरा टेक ये है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ख़राब है, थोड़ी ठीक है, कैसी है, और हम इस चीज़ को कैसे एड्रेस करें, ये मैं चाहता हूँ ये मत बने। और इमोशनल इंटेलिजेंस बिना बढ़ाए हमारा देश खुशी की तरफ नहीं जा सकता, इज़ द वन ऑफ द बिग मैसेजेस विच आई वांट टू गिव। मैंने अपना एक बहुत बहुत आइकॉनिक, मेरा एक कोर्स है हैप्पीनेस कोर्स, उसमें मैंने 24 क्लासेस, 27 घंटे का कंटेंट, 30 घंटे का कंटेंट है। अगर आप उसमें वो रिकॉर्डिंग्स देखना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो मुझे एच फॉर हैप्पीनेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी ग्रहें एक वर्ड होता है, नोट्स, ठीक है, काफ़ी नोट्स मैंने खोली हैं, प्रैक्टिकलिटी से मैंने बताया है। हमारा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कंट्री का, जिस तरह हम चल रहे हैं। हाल ही में मिडिल क्लास को बेनिफिट बजट में बहुत अच्छा मिला है। तो ये सिर्फ पैसे की थोड़ी समृद्धि और हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आने से सारी खुशी नहीं आती। देर आर मैनी थिंग्स विच वी नीड टू एड्रेस एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी। एंड जब भी एड्रेस करा जाए परिवार में कि दादाजी ने ऐसा गलत किया, या उतना ठीक पैसे नहीं बांटे, या ताऊ जी चाचा जी का क्या इशू है, या मम्मी आपका क्या इशू है, आपको क्या, किससे प्रॉब्लम थी, क्यों थी, बताओ आप क्या हुआ, नहीं तो फिर बात करने का क्या फ़ायदा, क्या जाके अब कुछ हो सकता है, हो सकता है, अब भी कुछ हो सकता है। कम्युनिकेशन करें, उसको कन्फ्रंटेशन कृपया करके ना माने, कन्फ्रंटेशन ना माने। इसका ये मतलब नहीं है कि हम, अब पिताजी बूढ़े हो गए हैं तो हम उनको कोई उस तरह करेंगे, लेकिन अगर लोग एक्सेप्ट कर लें, आज के दिन भी रिश्तों में लोग एक्सेप्ट कर लें कि हमारी भी थोड़ी गलती थी, या गलती ना भी करें तो हमारी अप्रोच गलत थी, या हमारा उस टाइम के हिसाब से हम चेंज नहीं हुए, तो भी बहुत हीलिंग हो सकती है रिश्तों के अंदर, इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच आई वांट टू गिव। बस उसके लिए थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस और दिल धड़कना पड़ेगा, जो लोगों का नहीं धड़कता। ये एक लाइफ का वो है। बहुत पेरेंट्स आके कहते हैं नहीं बच्चों ने ऐसे दिया है, दुख दिया है, ऐसे हैं। मैं कहता हूँ बच्चे अपने हैं क्या आपके? कहते हैं हाँ हमारे हैं, हम इनको अपना करते हैं, हम ही हैं, हमारा ही वो है, ये तो मेरे, क्या वो कहते हैं ना, दोनों बच्चे कैसे मेरी आँख के समान है, मेरा ये है वो है, ऐसा करके ना बड़ा पेरेंट्स बोलते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अपने हैं, ओके जी, तो हाँ पर ये हमें पीड़ा दे रहे हैं, अब ऐसे दे रहे हैं, बात नहीं मानते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बुढ़ापे में कई बार क्या होता है ना, आप हाथ उठाना चाहते हो, हाथ ऐसे उठता नहीं, फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, पीड़ा देता है। किसका हाथ है? आपका ही हाथ है। तो क्या उसको छोड़ देते हो, उसको काट देते हो, फेंक देते हो? आपके शरीर में कहीं कोई दर्द हो रहा है, पीड़ा आ रही है, अपना है ना, तो अब ये समझना पड़ेगा कि अपना बोलने से अपना नहीं होता। क्योंकि अगर मेरा ये हाथ अपना है और हाथ में दर्द हो रहा है तो कोई काट के नहीं फेंकता, दूर नहीं फेंकता। इसकी ओनरशिप है कि भाई क्यों दर्द हो रहा है, एक्सरे कराओ, दवाई लो, डॉक्टर साहब के पास जाओ, कुछ तो करो। तो वो रिश्तों के अंदर अगर अपनापन मानते हो, भी क्लियर होना चाहिए। एम्बैरसमेंट लगती है कई लोगों को, क्योंकि जो मैं तर्क देता हूँ, भाइयों बहनों, इंडियाज़ नंबर 1 क्लैरिटी गिवर, पहली बात तो बताऊँ हूँ या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो मैं तर्क देता हूँ, इन तर्कों का जवाब दो, ओरिजिनल कंटेंट है ये, कहीं किसी पुराने अपने ज्ञान से भी नहीं दे रहा, किताब से जो लोग बता देते हैं ना, ऐसा वो नहीं। क्योंकि आज की भाषा में आज का चीज़ समझ में आनी चाहिए। पुराने श्लोक लेके आके आपको क्या इम्प्रेस करना। तो मैं दोबारा पूछता हूँ, अगर आप कहते हो कि ये अपना है, तो या तो आप उस चीज़ को मानते हो या फिर वो अपना नहीं है, दोनों में से एक चीज़ होगी। भाई अगर अपना है तो अपना अगर पीड़ा देता है तो क्या उसको छोड़ा जा सकता है? उसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस करेंगे ना सिचुएशन को, बैठ के बात करके, कम्युनिकेशन करके, ट्राई टू अंडरस्टैंड करके। या फिर नहीं करना चाहते तो फिर उसको अपना मत कहो। क्योंकि अगर मेरा मानना ये है कि जिसकी लाइफ में अगर किसी की आईज़ में कुछ दिख नहीं रहा अच्छे से, तो चश्मा चढ़ाने जाता है। वो आईज़ को ऐसे नहीं कहता अब उतरे काम की नहीं रही तो बस बाय बाय टाटा, हाथ काम का नहीं रहा तो बाय बाय टाटा, पेट ऐसे काम का नहीं रहा तो तेरी प्रॉब्लम है। भाई आपने कुछ गड़बड़ खाना खाया और पेट में गड़बड़ हो गई, तो क्या पेट को गाली दोगे आप? क्या तेरे से पचता नहीं खाना, ये इतने सालों से तो पच रहा था, अब नहीं पचता, पीड़ा दे रहा है तू मुझे, क्या करोगे? आप अपना कसूर मानोगे ना कि नहीं यार मैंने कुछ किया। तो यही रिश्तों में है, अगर अपना समझते हो। और भाई अपना नहीं समझते हो तो फिर कोई पीड़ा भी नहीं है।
क्योंकि अगर ये मेरा हाथ नहीं है, किसी और का हाथ है और इस पर पीड़ा हो रही है, तो मेरे को दर्द थोड़ा होगा, मेरे को तो उसी में दर्द होगा ना जो मेरा है। आप समझ रहे हैं, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, गहरी चीज़ें हैं, बट ये गहरी चीज़ों की बात करनी है। सुपरफिशियलिटी पे टिकटॉक करके, यूट्यूब शॉट करके, टाइम पास करके, कॉमेडी देख के, धर्म की चर्चा करके, पॉलिटिक्स पे बात करके सारा काम नहीं चलता है। डीप टॉक करनी घर में ज़रूरी है। इंडियन फैमिलीज, इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज आर नॉट डूइंग डीप टॉक्स बिकॉज सडनली सबका डिफेंस ईगो मैकेनिज्म कुछ करके होता है, वो ट्रिगर हो जाता है। कहीं ये हमें जज ना कर ले, या ऐसा ना हो जाए हम एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसे नहीं भी, हमने तो कोई गलती नहीं करी, हमसे तो कुछ नहीं हुआ, हमारा थॉट प्रोसेस तो कोई वीक नहीं था, नहीं गलत नहीं था, हम तो बड़े इंटेलिजेंट थे। ऐसे नहीं होता जी। समय के साथ साथ आपको याद रखना है कि अगली जनरेशन इज स्मार्टर एंड बेटर। ये अगर रूल मान के चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। दूसरा रूल नंबर 1 है लाइफ में, बहुत मेरे को सिंपल है, बड़े की गलती होती है, ख़त्म। हमेशा बड़े की गलती होती है। कोई किसी सिस्टम में गड़बड़ हो जाए तो हेड का प्रॉब्लम होता है, उसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, नैतिक जिम्मेवारी लेनी पड़ती है और उसकी होती है। तो अगर आप बड़े हैं, कुछ भी आपके आसपास गड़बड़ चल रहा है, लोग दुखी हैं, तो आप ही का कसूर है बस। बिकॉज यू कुड हैव डन समथिंग, यू कैन स्टिल डू समथिंग टू एलिवेट इट। आप पिंड नहीं छुड़ा सकते अगर आप अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं। मैं यहाँ देखता हूँ मुखिया फैमिली के बोलते हैं, मुखिया हैं, बड़े हैं, बाऊजी हैं, या कई जगह माता जी हैं, मेट्रियार्क बोलते हैं परिवार में, या पिताजी। वो चौधराहट पूरी चाहिए, पावर पूरी चाहिए, पर भाई जब कुछ चीज़ें डाउन हिल जाएंगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। ये चीज़ें समाज को कॉल आउट करनी है। और आपको अगर अपने परिवार का विलन बनना है तो आप बने, लेकिन जनरेशनल, अगली जनरेशन उस चीज़ से ना गुजरे, उस बकवास चीज़ों से ना गुजरे। वो परिवार में एक होनहार लड़का या एक होनहार लड़की, डिपेंड करता है, कोई भी। बहुओं को तो देखो कोई मानता नहीं, दामाद को कोई मानता नहीं, वो बाहर के हैं। बहू बाहर की है, दामाद बाहर का है, इज़ ए फैक्ट, ये कहीं लिख लो, ठीक है। वो बाहर के, वो सपोर्टिंग कास्ट हैं। तो घर के अंदर या तो घर की बेटी होगी या घर का बेटा होगा, ठीक है। या पिछली जनरेशन में किसी में भाई चक्षु खुल गए या ज्ञान की प्राप्ति है, तो रेयर है, पर हो सकता है वहाँ पे भी हो। पर ये डिफ़िकल्ट टॉक करने की ज़रूरत होनी चाहिए कि ये एसेट्स है कैसे बटेंगे, आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके सहारे कटेगा, बाबूजी मर जाएंगे तो माताजी कैसे रहेंगी, किसके साथ रहेंगी, कोई साथ नहीं रहेगा तो कैसे रहेंगी। और अगर इतनी अकड़ है तो थोड़ी अभी अकड़ कम कर लो, क्योंकि बाद में मजबूरी में अकड़ कम होगी तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये बातें करने वाला कोई चाहिए। विलन वाली बातें हैं ये, बहुत मुझे भी पता है। और माताजी अगर पहले चली गई तो पिताजी, आपको तो कुछ आता ही नहीं करना, लटके पड़े हैं, आपका कौन करेगा। क्योंकि पिताजी आपका जो किया गया है वो अगली जनरेशन में तो किसी का किया नहीं गया, और उस लेवल का तो किया नहीं जा सकता। तो क्या करना है, क्या इंतजामात क्या उर्दू का क्या वर्ड है, क्या इंतज़ाम करें आप लोगों ने उसके लिए, कहाँ जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा अचंभा ये होता है, एक जनरेशन को बिल्कुल भय नहीं है कि तकलीफ़ हो सकती है उनकी लाइफ में। एटीट्यूड, जैसे कहते हैं ना, कोई भी पेड़ बड़ा होता है तो उसको झुकना चाहिए, पर आजकल ये बुजुर्ग पुष्पा बने बैठे हैं। देखो, पुष्पा एक मूवी है, आप लोगों ने भी देखी है, उसका आइकॉनिक डायलॉग है, आपको झुकेगा नहीं साला। ये वाला एटीट्यूड मे बी एट सम स्टेज जवानी में ठीक रहता है, पर बाल धौड़े होने लग जाएं, जीवन आगे बढ़ने लग जाए, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। ये 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 65, 80 ईयर्स बहुत पुष्पे, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं सबसे ज़्यादा। आसपास वालों को देखो, तकलीफ़ एक लिमिट तक दी जा सकती है, बाकी फिर सब दूर हो लेते हैं। आप समझ रहे हैं। मान लो कहीं से कोई गर्मी आ रही है और सर्दी का मौसम नहीं है और गर्मी का मौसम है, तो लोग वहाँ से दूर हो जाएंगे। सर्दी में कोई ठंडा पानी है, बर्फ़ है, उसके पास नहीं जाएगा। तो अगर आपका बिहेवियर बर्फीला है सर्दी के हिसाब से, या गर्मी के मौसम के हिसाब से आप आग उगल रहे हैं, तो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। वॉट यू कैन नॉट एस्केप, वॉट पीपल कैन नॉट एस्केप इज़ देमसेल्व्स। सबसे ज़्यादा मिजरेबल लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप को एस्केप नहीं कर सकते। दुनिया तो उन्हें एस्केप कर ही जाएगी देर सवेर, लेकिन उनका क्या होगा।
तो परिवारों में इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना मेरे हिसाब से ज़रूरी चाहिए। हैप्पीनेस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड रोंदूपन मतलब बहुत ज़्यादा हो रखा है इंडिया में। एंड टूवर्ड्स दिस मैंने अपना जो आइकॉनिक कोर्स है वो आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि उसको करें आप। ऑफकोर्स उसकी फ़ीस है, आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो उसके लिए रजिस्टर होना चाहते हैं उनको रेगुलर हम क्वेरी क्लासेस और लाइव क्लासेस मंथली बेसिस पे वो भी कराते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो बीन डन। तो होप टू सी यू इन दोज क्लासेस अगर आप वो कोर्स लेंगे। आइकॉनिक कोर्स है, हैप्पीनेस कोर्स है, बहुत प्रैक्टिकल है, तो उसका एक सिलेबस भी होगा, आप देख पाएंगे कि हाँ क्या सिलेबस है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। एंड व्हाट्सएप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।